हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका तोमर है। रिसेंटली एमपीएसआई एग्ज़ाम में मैंने रैंक 28 हासिल की है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेजेस आ रहा था सोर्सेज को लेकर एंड टीचर्स को लेके विच आई हैव फॉलोड। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। इस पर आज हम डेप्थ में बात करने वाले हैं कि मैंने कौन से टीचर्स को फॉलो किया एंड आपके लिए कौन से टीचर्स बेटर हैं, बेस्ट हैं, और कौन से सोर्सेज आपके लिए बेस्ट हैं। इस एग्ज़ाम की नीड के हिसाब से मैं आपको बेस्ट टीचर्स एंड बेस्ट सोर्सेज बताऊंगी आज। एंड आई एम श्योर जो मैं बताऊंगी अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका पेपर निकल जाएगा। आई एम 95% श्योर। अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हैं, आप पूरा 100% एफर्ट लगाकर मेहनत करते हैं और जो मैं आपको बुक्स एंड सोर्सेज बताने वाली हूँ अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आप ये एग्ज़ाम इसी अटैम्प्ट में क्रैक कर लोगे। तो हम बात करते हैं फिर उसको लेकर। तो फिर मैंने हिंदी के लिए फ़ॉलो किया था। एज़ आई वॉज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी थी नहीं, तो उसके लिए मैंने एक निधि एकेडमी करके ऐप नहीं है सॉरी चैनल है यूट्यूब पर। निधि तोमर मैम पढ़ाती हैं, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट है जो कि एकदम फ्री में है और सब कुछ उन्होंने डिटेल में करवाया है। आपको फील ही नहीं होगा कि ये कंटेंट फ्री भी हो सकता है। तो आप ना उसको प्लेलिस्ट देखिए जाके और ना पूरा पढ़ लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए वहाँ से। और आपको उनको देख के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक बुक बताने वाली हूँ, हेराल्ड करके एक बुक आती है मार्केट में, आप उसको बाय कर लीजिए। उसमें थ्योरी भी दे रखी है, वहाँ से आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी और समझ आप उन टीचर से लोगे, निधि मैम से आप समझ लोगे। एंड बुक में थ्योरी है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस बुक में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो फिर आप वो भी कर लोगे वहाँ से। एंड वो ख़त्म हो जाते हैं तो आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्टों ऐप पे भी दे सकते हैं, है ना। तो हिंदी के लिए ये है आपके लिए। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए। देखो इंग्लिश में दो पार्ट होते हैं, एक तो वोकैब का आ जाता है, एक ग्रामर का पार्ट आ जाता है। तो ग्रामर तो लोग रट्टा मार के कर लेते हैं, आई मीन रूल्स को याद कर लेते हैं तो वो कर लेते हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ग्रामर के लिए आप फॉलो कर सकते हैं अमन वशिष्ठ सर को, बेस्ट टीचर हैं वो इसके लिए। आपको उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट है, उनकी भी प्लेलिस्ट है, फ्री में ही है यूट्यूब पर, सर्च करिएगा आप। उन्होंने भी पूरा ज़ीरो से लेके पढ़ाया हुआ है, एकदम बेसिक से। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है ना तो भी आप उनका पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक करवाया हुआ है। तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो। ग्रामर के लिए इनको फॉलो कर लीजिए। एंड रानी मैम का वोकैब के लिए भी फॉलो कर लो, वो वोकैब बहुत अच्छा कराती हैं। एंड प्रैक्टिस भी उन्होंने काफ़ी करवाई है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई है अपने चैनल पे, तो वो कर सकते हो। एंड एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है। तो आप वशिष्ठ से अमन वशिष्ठ की क्लासेस लेंगे, लाइक आज आपने नाउन पढ़ा तो आप नाउन का मॉक लगाओगे। एक तो सर ने खुद ही प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ उन्होंने सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस भी करवाई हुई है, वो भी आप कर सकते हैं क्या कर लेना वो आप, ठीक है। और एक बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर, उसमें थ्योरी दे रखी है तो आपको नोट्स बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बुक है वो, उसमें बहुत अच्छे नोट्स दे रखे हैं, आपको अलग से थ्योरी के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और वो क्वेश्चंस ख़त्म होने के बाद आप टेक्स्ट बुक पे मॉक लगाना, ठीक है, मॉक लगाना टेक्स्ट बुक पे टॉपिक वाइज ही। ये हो गया अपना ग्रामर का पोर्शन। अब हम वोकैब के पोर्शन पे आते हैं। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, ब्लैक बुक भी बहुत अच्छी बुक है। उसमें सिनोनिम्स दिए हैं, बहुत सारे एंटोनिम्स दिए हैं, ईडियम्स फ्रेजेस दिए हैं, ठीक है। ये सब आपको ब्लैक बुक से करना है। और उसको पढ़ना कैसे है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो ब्लैक बुक को पढ़ने के लिए आप क्या करना, सबसे पहले सुबह जब उठोगे ना, सबसे पहले आप ब्लैक बुक उठाना, 10 सिनोनिम्स को रीड करना, ठीक है, सिर्फ रीड कर लेना उनको 10 को। फिर ईडियम फ्रेजेस पे जाना, वो भी 10 रीड कर लेना। ईडियम फ्रेजेस तो एक बार पढ़ते हैं उसी में समझ में आ जाता है। और वो कैप के लिए सिनोनिम्स वगैरह थोड़ा याद करना पड़ता है, दिमाग में बिठाना पड़ता है। उसके लिए आप क्या करना, 10 वो वर्ड्स देख लेना, फिर नेक्स्ट डे फिर से उन वर्ड्स को देखना और नेक्स्ट 10 वर्ड्स देखना। ऐसे कर करके आपको रोज़ करते जाना है तो धीरे धीरे आपको याद होता जाएगा। एंड रात में जब आप सोते हो ना
तो उन वर्ड्स को ना रिकॉल करने की कोशिश करनी है माइंड में कि आज आपने कौन सा वर्ड पढ़ा था। फिर आप देखना कि आपको कितने वर्ड्स रिकॉल हो पा रहे हैं। फिर जैसे कि सपोज़ आपको एक दो वर्ड्स ही याद हो पा रहे हैं तो एकदम से फिर आप अपनी बुक खोलना, ठीक है, और फिर उन वर्ड्स को भी एक और बार देख लेना। ऐसे करके आपको रोज़ करते जाना। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप वर्ड्स को एक माइंड में रिकॉल करने की कोशिश किया करो। ऐसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं ना तो जल्दी जल्दी याद होता जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको ये करना है, समझ में आ गया। अब हम आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स के लिए आप बुक ले लेना किरण पब्लिकेशन, बहुत अच्छी बुक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज। और टीचर्स मैंने जो फॉलो किए, मेरा छोड़ो, आपको जो फॉलो करने हैं वो मैं बताती हूँ। तो इसमें है 3 टीचर्स हैं जो आप फॉलो करना। पवन राव सर, उनसे आप प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक पढ़ लेना। और भूतेश सर हैं, उनसे आप मेंसुरेशन 2D एंड 3D पढ़ना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और फिर आता है अभिनय शर्मा सर, फिर आते हैं अभिनय शर्मा सर, उनसे आप अलजेब्रा, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, मतलब बाकी के बचे हुए जो टॉपिक हैं वो सब आप अभिनय शर्मा सर से पढ़ सकते हैं। और या फिर अगर आप पहले से ही किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, उनका आपको समझ में आ रहा हो तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। टीचर सारे सही होते हैं, ठीक है। बस ये देखना होता है कि हमें किसका समझ में आ रहा है। ये हो गया। तो हाँ, मैथ्स में भी आपको क्या करना है, जैसे सपोज़ आपने 4-5 दिन में अलजेब्रा ख़त्म किया, थोड़ा टाइम लगता है ख़त्म करने में इसको, ठीक है। तो अलजेब्रा ख़त्म होने के बाद आपको मॉक लगाना है। टेक्स्ट बुक पे भी मॉक लगाओगे आप टॉपिक वाइज, एंड जो किरण बुक है ना उससे लगाओगे मॉक, ठीक है। तो ये हमारा मैथ्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए भी बुक आपको किरण पब्लिकेशन ख़रीद लेनी है। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। एंड टीचर इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो, एक तो क्या नाम था, हाँ, विक्रमजीत सर को फॉलो कर लेना। एंड एक कमल सर करके हैं, इवन सेंटर पे पढ़ाते हैं, उनको फॉलो कर लेना आप। तो वो आपका हो जाएगा वहाँ से रीजनिंग कंप्लीट, ठीक है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर पे। कंप्यूटर के लिए मैंने ऐसी कोई बुक नहीं ख़रीदी थी, मेरे पास पहले से नोट्स थे उसके, और वो मैंने फॉलो किया। एंड सचिन अरोरा करके एक सर हैं, उन्होंने भी फ्री में सब कुछ पढ़ा रखा है, आप उनको फॉलो करना, उनके नोट्स बनाना। अगर आप उनको नोट्स नहीं भी बनाने हैं तो मार्केट से कोई भी एक बुक लेके आ जाना, पतली सी बुक आती है कंप्यूटर की, उससे पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं MPGK को लेकर। तो MPGK मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था उसको पढ़ने में, स्टार्टिंग में मुझे बोरिंग लगती थी वो, बट फिर मुझे लकीली प्रमोद राणा सर मिल गए, तो मैंने उनको फॉलो किया। उनकी पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, MPPSC के लिए पढ़ाया है उन्होंने, डेप्थ में भी पढ़ाया है, और आपको क्लास में याद हो जाएगा अगर आप उनकी क्लास लोगे तो प्रमोद राणा सर हैं MPGK के लिए। एंड बुक मैंने जो फॉलो की थी वो थी मुकेश महेश्वरी, उसमें भी थ्योरी दे रखी है, तो आपसे अलग से आपको थ्योरी के नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है। उस बुक में थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई है, और थोड़े से क्वेश्चन भी दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, प्लस आप टेक्स्ट बुक पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये MPGK के लिए हो गया। अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अब जैसे कि करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो सारे MP के एग्ज़ाम्स में बढ़ता जा रहा है, वो सारे ही एग्ज़ाम्स में बढ़ता जा रहा है GK का वेटेज। तो आप GK को पढ़ सकते हैं, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ता जा रहा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, ऋचा शर्मा मैम से, परचम क्लासेस पे पढ़ाती हैं, आप ऋचा शर्मा मैम को फॉलो करना, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मैंने तो उनसे पढ़ा है तो मेरे को तो इंटरेस्ट डेवलप हो गया है करंट अफेयर्स में भी और GK वगैरह में भी, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं GS पे। तो GS तो अपना बहुत वास्ट है, तो इसको डिवाइड करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, GK, ज्योग्राफी इसमें, ठीक है। तो हिस्ट्री को पहले तो आप खान सर से पढ़ना, अगर आपने किसी से नहीं पढ़ा है तो खान सर से पढ़ना, उन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप उनसे पढ़ के कोई भी मॉक लगाओगे ना तो 80 to 90% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे।
फिर आप अगर पूरे क्वेश्चन अगर आप चाहते हो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, आपसे सब बन जाए, तो उसके लिए आप शुभम गुप्ता सर को फॉलो करना। उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाया है और बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है। शुभम गुप्ता सर को आप फॉलो कर लेना हिस्ट्री के लिए। एंड पॉलिटी के लिए भी खान सर को मैंने फॉलो किया, उसके बाद मैंने परमार सर को भी फॉलो किया, और सिद्धार्थ अरोड़ा सर जो कि यूपीएससी को पढ़ाते हैं उनको फॉलो किया। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक तो आपके लिए कुछ ज़्यादा हो जाएगी, उसको पढ़ने की आपको नीड नहीं है। आप इतना ही फॉलो कर लो, उसमें हो जाएगा काम, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है। जल्दी से एमपीएसआई और एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन शायद आ गया है या आने वाला है, और तो एग्ज़ाम भी उसका बहुत जल्दी होगा। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के लक्ष्मीकांत पढ़ो, ठीक है। तो आप बस खान सर को फॉलो कर लेना और परमार सर को फॉलो कर लेना, और उसके बाद बस मॉक लगाते जाना, ठीक है। जैसे आज आपने हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पढ़ी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना टेक्स्ट बुक ऐप पे जाके। फिर आपने प्रियम्बल पढ़ा, नेक्स्ट डे आपने प्रियम्बल पढ़ा, तो फिर आप प्रियम्बल के क्वेश्चन लगाना। फंडामेंटल राइट पढ़े तो उसके क्वेश्चंस लगाना। तो फिर ना आपको इस टाइप से इस टाइप से डील करना है पॉलिटी को। और इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने खान सर को फॉलो किया था। मुझे उनसे पढ़ के इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, और इंटरेस्ट भी आ गया था मुझे इसमें। और स्टैटिक जीके के लिए भी मैंने परचम क्लासेस को फॉलो किया, जहाँ पे ऋचा मैम पढ़ाती हैं। एंड ज्योग्राफी के लिए भी मैंने ऋचा मैम को फॉलो किया था, परचम क्लासेस पे पढ़ाती हैं वो। मैंने जो भी टीचर्स आपको बताए हैं ना, एकदम मतलब अगर आप इनसे पढ़ लोगे ना, आप सच बोल रहे हो, आप मुझे दोबारा कमेंट करने आओगे कि दीदी आपने बहुत अच्छे टीचर्स एंड सोर्सेज बताए। मतलब आप खुद ही खुश हो जाओगे इनसे पढ़कर, ये मैं गारंटी लेती हूँ। और तो आपको कुछ नहीं करना है। और ये सब करने के बाद, हाँ, सबसे ज़्यादा फोकस आपको पता है मॉक पे रखना है। मैंने क्या किया था, जब भी मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने में, मैं मॉक देती थी। मैंने पढ़ाई से ज़्यादा ना मॉक पे फोकस किया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक दीजिए, खासकर जब एग्ज़ाम पास आने वाला होता है, तो मॉक पे मॉक देते जाइए। मैं यही करती थी, जब भी पढ़ने में मन नहीं लगता था मॉक देने लगी। तो आप भी ऐसा करिए, उससे ना एक तो क्वेश्चंस डील करना आ जाएगा आपको, एकदम से प्रेशर फील नहीं होगा एग्ज़ाम हॉल में। तो यही है, ठीक है। तो ठीक है, आज का वीडियो में हम इतना ही। शायद मैंने सब कुछ बता दिया है इस वीडियो में, टीचर्स एंड बुक्स सब बता दिए। अगर फिर भी मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आप बता दीजिएगा, एंड जो मैं कुछ भी भूल गई हूँ वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड जो भी कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।